नमो नमः। उद्दालक महामुनि एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु ज्ञानी साधक ही नहीं महासाधक, उनका संवाद छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से हम विवेचन उसका देख रहे हैं। तो थोड़ा सा पूर्व का भाग, इसका कारण हमें समझ में आया कि जो जो आरक्त है मतलब लाल रंग का है वह तेज के कारण है। सूर्य के बारे में या चंद्रमा के बारे में, बिजली के बारे में वगैरह यह बात आई थी। जो जो सफ़ेद है, श्वेत है, वह जल तत्व के कारण, और पृथ्वी और भूतों की सारी निर्मिति, यह कृष्ण वर्णता जो है पदार्थों की, यह कृष्ण वर्णता ही पृथ्वी का लक्षण है या पृथ्वी की निर्मिति है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होती है कि रक्त वर्ण तेज के कारण, सफ़ेद वर्ण जल के कारण, कृष्ण वर्ण पृथ्वी के कारण, ऐसा बाह्य जगत का ज्ञान होता है। यह व्यवहार तक ही यह भेद सीमित है, लेकिन परमार्थ में इसमें अभेद है, इसमें कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसके पीछे जो तत्व है वह सत वही है। यह समझ में आते ही इसको अलग अलग बांटना या अलग अलग विषयों का चिंतन करना, यह नाद छूट जाता है। फिर क्या होता है? फिर ऋषि कहते हैं उससे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, शांति निर्मित होती है, समाधान चित्त में उससे बसता है, और उस व्यक्ति के व्यवहार में वह आनंद मूर्ति दिखाई देता है सभी को। वह आनंद मूर्ति के रूप में स्थापित होता है, क्योंकि उसको इन सब के पीछे का जो मूल तत्व है वह सत, उसकी प्रतीति होती है, उसका आभास होता है, उसका बोध हो जाता है। ऐसा उद्दालक मुनि श्वेतकेतु को कहते हैं। यह तो बाह्य सृष्टि का हुआ। फिर अपने देह के बारे में भी ऐसे ही जानकारी मिल जाती है, उसकी समझ बढ़ती है। फिर वो स्वबल से, अपने ही बल से, वह इन तीनों देवताओं का मतलब तेज, आप और पृथ्वी, इन तीनों का जो आधार है उसका उसको पता पड़ जाता। इस देह के पीछे भी इन तीनों के भी तीन तीन भाग होते हैं, और वो सब मिलकर इस सारे सृष्टि के निर्माण में वह अपना योगदान देते हैं या उन्हीं से निर्मित है। लेकिन वो भी ये सब कैसे होता है, यह मुझे आप बिल्कुल पूरे तरीके से बताइए, सांगोपांग बताइए। ऐसा श्वेतकेतु अपने पिता से निवेदन करते हैं। पिता कहते हैं हाँ हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने इसकी योजना कर रखी है, मैं चाहता ही हूँ कि यह मैं तुम्हें बताऊं। लेकिन इस शरीर का जो महत्व है वह बाकी अन्य लोगों को तो है, लेकिन साधक को भी है। जो विरागी है उन साधकों को भी इस शरीर का, जो इन तीनों चीज़ों से बना हुआ है, यह शरीर तेज, आप और पृथ्वी अर्थात अन्न, इन तीनों से बना हुआ है शरीर, इसका महत्व सभी को है, विरागी साधकों को भी है। अभी तक तो वह तो अपना ही है, मेरा ही है, शरीर का क्या, इसलिए उसकी उपेक्षा करते रहे। लेकिन उसका भी ज्ञान होना अच्छा है, लेकिन कोई नहीं करता, कोई करता नहीं, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। यह मानवीय शरीर यह साधन है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन कोई उसको साध्य मानते हैं और फिर उसका लाड़ प्यार
करते हैं। इसलिए देह की यह स्थिति है, यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि क्या है। इसलिए इसका वर्णन, इसकी जानकारी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम सावधानी से इसको सुनो। ऐसा ऋषिवर उद्यालक मुनि श्वेतकेतु को बताते हैं। मतलब उस बात की तरफ भी उसका ध्यान वे आकर्षित करते हैं। अन्न का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो देह का संरक्षण करना। इसके 3 भाग होते हैं। जब वह भक्षण उसका करते हैं, अन्न का मतलब खाते हैं, आहार लेते, भोजन करते हैं, तो परिणाम रूप में उसके 3 भाग होते हैं। उसमें से जो स्थूल भाग है वह विष्ठा रूप से बाहर जाता है। टॉयलेट जिसको अपन कहते हैं, लैट्रिन, वह बाहर, मल इस रूप में वह बाहर जाता है। अन्न का जो मध्य भाग है उससे मांस बनता है। शरीर में ये जो मांसपेशियां हैं यह उससे बनती है। और अन्न का जो सूक्ष्म अंश है वह उसका परिणाम होकर वह मन स्वरूप बनता है, मन बनता है। और देह में, देह के माध्यम से या मन के माध्यम से जो संकल्प आदि उत्पन्न होते हैं वे बनाने का काम अन्न का सूक्ष्म अंश। तो मोटा मोटा जो अंश है स्थूल भाग वह विष्ठा रूप से जाता है। मध्यम भाग जो है वह मांस या शरीर की धारणा या शरीर को बनाने का काम करता है। और उसका जो सूक्ष्म अंश है वह उसका परिणाम होकर वह मन का स्वरूप बनाता है और संकल्प आदि उससे बनते हैं। मन की यह जो निर्मिति है इसके बारे में श्रुति स्पष्ट रूप से कहती है, उसका कथन करती है। वह तुम अच्छे से अपने मन में रखो। तो मन को कैसे समझना, क्या समझना, इसकी जानकारी यहाँ पर वे देते हैं। श्रुति में स्पष्ट रूप से यह आया है। मन के बारे में जो मतभेद है उसी से फिर शास्त्र में बहुत सारे वाद निर्मित हुए हैं। कोई मानते हैं कि मन भौतिक है, यह बोध उससे होता है। क्यों? क्योंकि वह अन्न से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानते हैं। वह सापेक्ष भी है, उसकी जो नित्यता है वह सापेक्ष है, दूसरे के संबंध में है। जब वह विचार करता है तब मन की उपस्थिति हो जाती है, अन्यथा नहीं रहती। यह तत्व उसकी समझ में आने लगता है। इसलिए अन्न की शुद्धि रखने का जो महत्व है वह फिर साधक को समझ में आने लगता है, ऐसा ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे जल का प्राशन करने के बाद उसके जो स्थूल भाग, उसके जो 3 भाग है, उसमें से जो स्थूल भाग है उसका मूत्र बनता है, जो मध्यम भाग है उसका रक्त बनता है, और जल का जो सूक्ष्म भाग है उससे प्राण बनते हैं। प्राण मतलब ऊर्जा, शक्ति उससे बनती है। तो मूत्र, रक्त और प्राण, ऐसे जल के भी 3 भाग बनते हैं। और इस प्राण पर ही जीवन सर्वांग से, पूर्णता से अवलंबित है। यह प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। स्निग्ध, उष्ण, पित्तकर, ऐसे खाद्य के प्रकार है। स्निग्ध मतलब जैसे तेलीय पदार्थ होते हैं, उष्ण गर्म करने वाले होते हैं, या जैसे तीखा खाना वगैरह जो होता है। पित्तकर जो बाइल, पित्त उत्पन्न करता है, ऐसे भी कुछ होते हैं वे खाद्य के प्रकार। और उससे शरीर में अस्थि उत्पन्न होती है। तो अस्थि इन प्रकारों के जो स्निग्ध है, उष्ण है, पित्तकर है, इनका जो स्थूल भाग है उससे उत्पन्न होती है। उसमें से जो मध्यम भाग है उससे मज्जा उत्पन्न होती है। मज्जा मतलब बोन मैरो, जहाँ से रक्त की निर्मित होती है, या उसको टेंड्रिल्स वगैरह भी कहा जाता है, या फिर अपन कहेंगे तो खैर वो मांसपेशियों को
हिलाने डुलाने का जो काम करती है, कंट्रोल करने का, वह मज्जा। और उसकी जो सूक्ष्मता है, उस स्निग्ध, उष्ण और पित्तकर भोजन की, खाद्य के प्रकार की, उससे वाचा की निर्मित होती है। सूक्ष्म निर्मी वाचे। इस कारण वक्तृत्व को तेजस्विता आती है। इसलिए वाचा की तेजस्विता के लिए स्निग्ध, उष्ण और पित्तकर भोजन की आवश्यकता है। उसका जो मोटा मोटा भाग है, स्थूल भाग है, उससे अस्थि, हड्डियाँ निर्मित होती है। उसका जो मध्यम भाग है, उससे मज्जा उत्पन्न होती है। और उसका जो सूक्ष्म भाग है, उससे वाचा की निर्मित होती है, जो वक्तृत्व को तेजस्विता प्रदान करती हैं। इसलिए यह मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमय है। यह सारे सूक्ष्म से ही उत्पन्न होते हैं। तब श्वेतकेतु कहते हैं, और थोड़ा स्पष्टता के साथ बताइए ना प्रभु। अपने पिता को वो प्रभु कहता है, कहते हैं श्वेतकेतु, प्रभु मुझे और बताइए, और स्पष्टता के साथ बताइए। तो दलक मुनि कहते, ठीक ठीक ठीक, बताता हूँ। लेकिन यह वस्तु रूप नहीं है। मन, प्राण और वाणी यह खाद्य से निर्मित तो होती है, लेकिन कैसे फिर खाद्य से निर्मित होगी तो यह स्थूल हो जाएगी, वस्तु रूप हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हें शायद ऐसा लगा होगा कि यह बहुत स्थूल से मैं बता रहा हूँ, या स्थूल है ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा तुम्हें लगा होगा। लेकिन ये त्रिवृत्तकरण सिद्धांत जो है, इसको तुम समझ लो, फिर तुम्हारी शंका नहीं बचेगी। अत्यंत सूक्ष्म जो शक्ति है, वह स्थूल से ही बनती है। शक्ति वस्तु, यह जो भेद है, वह अंत में समाप्त हो जाता है। वही स्थूल है, वही सूक्ष्म है, तो यह परमार्थ में यह भेद समाप्त हो जाता है। मूलतः तेज यह सूक्ष्म है, लेकिन तो भी वह जल के रूप में या फिर पृथ्वी के रूप में रूपांतरित होता है। ऐसा ही स्वभावतः यह नियम, यह सारे सृष्टि में सारे पदार्थों को लागू होता है, उसमें लगाना पड़ता है। जैसे तिल है, एक बीज है उसका, लेकिन उसमें सूक्ष्मता से उसमें तेल भरा हुआ है। बीज तो स्थूल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूक्ष्मता से उसमें तेल है। कोलू में डालने से उसकी जो खली है वह बचती है और तेल अलग होता है, तो उसमें तेल बसता है। ठीक उसी प्रकार इस सारे संसार में वह तेज, वह शक्ति, वह सूक्ष्मता बसती है, रहती है। देखो, जैसे दही, उसको यदि बिलोने में डालकर यदि वो करते हैं, तो उसके अंदर जो मक्खन नवनीत के रूप में रहता है, वह निकल आता है। वैसे दही देखो तो उसका पता नहीं पड़ता है, और उस नवनीत को, उस मक्खन को जब उबालते हैं, खौलाते हैं, तो उसमें से शुद्ध घी निकल आता है, और उसका जो मोटा मोटा भाग है वह रह जाता है। उस मक्खन में से वह बेरी, जिसको मराठी में बेरी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, वह अलग हो जाती है। वो लाल सी होती है ना, उसको भी खाते हैं, थोड़ा गुड़ या शक्कर डालकर उसको भी खाया जाता है। लेकिन घी मिलता है उसको बिलोने के बाद। इसी प्रकार पचन क्रिया से स्थूल अलग होता है। मन, प्राणी, वाणी और यह सारा कुछ तेज आदि, यह अन्न और जल से और तेज से यह प्राप्त होता है। इसलिए
मन को अन्नमय, आपोमय, मन को अन्नमय, आपोमय प्राण को, और तेजोमयता यह वाचा वाणी को कहा गया है। लेकिन प्राप्त होती है उसी एक अन्न से, स्थूल से ही ग्रहण करते हैं। उसका मोटा भाग, उसका मध्यम भाग और उसका जो सूक्ष्म भाग है, इससे 3 अलग अलग चीज़ें बनती है। इसलिए मन, प्राण, वाणी, इनका जिन्होंने ठीक से संभाल किया, उनको इस जीवन में इष्ट सुख प्राप्त होता है। मतलब इनका ठीक से ग्रहण करना या ठीक इसके प्रति समझ रखी तो उनके जीवन में सुख की निर्मित होती है, सुख प्राप्त होता है। तब श्वेत केतु कहते हैं, यह जो हेतु है, यह जो बात है, इसे और थोड़ा मुझे स्पष्ट करिए। और विद्यालक मुनि कहते, अच्छा बताता हूँ, चलो आज नहीं कल बताएंगे। ऐसा कहकर वह उस बात को उस दिन के लिए रोक देते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं। अन्न से ही प्राप्त होती है मन की सारी शक्तियाँ, मन की सारी शक्तियाँ अन्न से ही प्राप्त होती है। संख्या से उन्हें गिना नहीं जाता है, लेकिन यदि संख्या से गिनते हैं तो उन्हें 16 कलाएं कही जाती है। यह 16 कलाएं मन की शक्तियां हैं, यह सारी अन्न से ही प्राप्त होती है। इन शक्तियों का सहाय जब मिलता है तब जीव दृष्टा और श्रोता बन जाता है। जीव इनकी तरफ देख सकता है दृष्टा के रूप में और समझ सकता है या देख सकता है या उसको सुन सकता है श्रोता के रूप में। बौद्धा, कर्ता, विज्ञाता इस अन्न के बगैर हो ही नहीं सकता। बौद्धा जानने वाला, कर्ता करने वाला, विज्ञाता उसकी समझ बढ़ाने वाला, इस अन्न के इन शक्तियों के बगैर हो ही नहीं सकता। कौन सी शक्तियाँ? तो 16 कला। 16 कलाएँ कहाँ से प्राप्त होती है मन की? तो यह अन्न से ही प्राप्त होती है। ऐसा उद्दालक मुनि श्वेत केतु को बता रहे। अन्न के कारण ही यह शक्ति, यह बल जीव को मिलता है। अन्न के बगैर जीव दुर्बल भी हो जाता है और अक्षम भी हो जाता है। इसलिए मन यह अन्नमय, इसका प्रत्यय आना चाहिए, इसकी समझ बढ़नी चाहिए। इसलिए उद्दालक मुनि श्वेत केतु को एक लक्षणीय प्रयोग, करने योग्य प्रयोग अपने पुत्र को बताते हैं और उससे मतलब श्वेत केतु से वह प्रयोग करा लेते हैं। उस प्रयोग के बारे में आगे चलकर जानकारी हम लेंगे, है ना। आज यही समाप्त करते हैं। वह प्रयोग उसने क्या किया और उस प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकला, इसकी जानकारी आगे हम देखेंगे। आज यही समाप्त करते हैं।